आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। रीवा से इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन 24 अप्रैल 2023 को शाम रात के समय सिवनी पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें से 2 रेलगाड़ियों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी। उनके द्वारा छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से छिंदवाड़ा पैसेंजर को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी और फिजिकली हरी झंडी रीवा से इतवारी पैसेंजर ट्रेन को दिखाई थी। इस रेलगाड़ी को यहाँ सिवनी में रिसीव करने बड़ी तादाद में लोग पहुँचे, पर प्रधानमंत्री ने जिस रेलगाड़ी को फिज़िकली हरी झंडी दिखाई थी उस रेलगाड़ी को रिसीव करने सिवनी के नेता शायद नहीं पहुँचे। सिर्फ राजेश त्रिवेदी ही अकेले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जनप्रतिनिधि, वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वे इस मौके पर दिखाई नहीं दिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। रेलगाड़ी में कितना उत्साह है लोगों को दिख रहा है। इस रेलगाड़ी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये रेलगाड़ी रीवा से इतवारी के बीच 648 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और 15 घंटे 20 मिनट का समय ये रेलगाड़ी ले रही है। कहा जाता है कि नागपुर से भोपाल होकर दिल्ली 15 घंटे में पहुंचा जा सकता है, पर रीवा से जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा होकर नागपुर जाने वाली रेलगाड़ी 15 घंटे 20 मिनट का समय ले रही है। 648 किलोमीटर के लिए इसकी गति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। स्टॉपेज जहाँ ज़्यादा समय के दिए गए हैं वहाँ पर स्टॉपेज में भी कटौती करनी चाहिए। सिवनी ये रेलगाड़ी सुबह 3:45-40 पर पहुँचेगी। सिवनी वालों के लिए ये रेलगाड़ी शायद उपयुक्त ना हो नागपुर जाने के लिए, क्योंकि सिवनी 3:40 पर पहुंचने के बाद ये रेलगाड़ी 8:40 पर अर्थात 3:40 से 4:40, 5:40, 6:40, 7:40 लगभग 4-4.5 घंटे ये रेलगाड़ी यहाँ से समय ले रही है नागपुर पहुँचने का। इसकी गति बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक बात और, इस रेलगाड़ी के स्टॉपेज सिवनी जिले में घनसौर में भी नहीं है, जबकि जबलपुर और नैनपुर के बीच घनसौर में एक स्टॉपेज दिया जाना चाहिए। दूसरा स्टॉपेज नैनपुर और सिवनी के बीच में केवलारी में दिया जाना चाहिए। तीसरा स्टॉपेज सिवनी है। तो इस तरह सिवनी में 3 स्टॉपेज दिए जाने चाहिए, जबकि इसको अगर आप देखें तो ये छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में चौरई के उपरांत छिंदवाड़ा के बाद सौंसर, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 3 जगह रुक रही है। मंडला संसदीय क्षेत्र में नैनपुर में रुक रही है, पर मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में घनसौर और केवलारी 2 जगह इसे और स्टॉपेज इसके दिए जा सकते हैं और इसकी गति बढ़ाई जा सकती है। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर ये रेलगाड़ी इसकी गति बढ़ा दी जाए और इसके रीवा से छूटने के समय जो लगभग शाम को ये छूटती है और 2 घंटे बाद वहाँ से छोड़ा जाए तो यहाँ सिवनी ये सुबह 6 बजे पहुँच सकती है। ये लोगों की यहाँ पर मांग दिख रही है। ऐसा किया जा सकता है ताकि ये सिवनी से नागपुर जाने के लिए लोगों के लिए मुफीद, यात्रियों के लिए ये रेलगाड़ी मुफीद साबित हो पाए। यहाँ देख सकते हैं रात को 24 अप्रैल की रात यहाँ पर कितने लोग परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों को इस रेलगाड़ी के स्वागत और यहाँ से इसे गंतव्य की ओर रवाना करते समय साक्षी बने रहे हैं। यहाँ पर युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी उम्र के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कितना लोगों के चेहरों पर खुशी आप देख सकते हैं, किस कदर खुश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस रेलगाड़ी को सिवनी में भी जिस तरह पैसेंजर रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, उस तरह इस रेलगाड़ी को भी हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जा सकती थी। पातालकोट एक्सप्रेस 25 अप्रैल से आरंभ होनी थी
पेंचवली एक्सप्रेस 25 अप्रैल से आरंभ होनी थी, पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ पता नहीं क्यों आरंभ नहीं हो सकी। अब ये रेलगाड़ियाँ कब आरंभ हो पाएंगी, इस बारे में संशय बरकरार ही दिख रहा है। सिवनी का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, पंडाल लगा हुआ है, जिस पंडाल में दिन में दोनों नैनपुर से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से नैनपुर पैसेंजर रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई थी। उस समय उत्साह का माहौल था, पर रात के समय नेताओं की कमी लोगों को खली। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।